गुड मॉर्निंग बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं जेईई मेंस का एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं और एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, कैसे कैसे जाना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत टेंशन में हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, आईडी क्या लेके जाए, हम पेन कौन सा लेके जाए, कॉपी कौन सा लेके जाए। मैसेज पे मैसेज मेरे पास आ रहा है, बहुत सारे लोगों के डाउनलोड भी नहीं हो रहे एडमिट कार्ड। इन्हीं सब बातों को मैं देखूंगा, है ना। देखो, तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं डाउनलोड कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपने स्क्रीन पर आपको जो है गूगल क्रोम खोल लेना है ना। गूगल क्रोम, है ना, यहां से आप खोलोगे तो गूगल क्रोम आपको जो है कुछ इस तरह से दिख जाएगा। इधर आप डालोगे जेईई मेन, है ना। तो जेईई मेंस आप चाहो तो एडमिट कार्ड डाल सकते हो, ठीक, या फिर आपको कुछ लिंक मिला होगा अपने ऑफिस की तरफ से, या फिर आपको कहीं से कोई लिंक मिला होगा जेईई मेंस का ऑफिशियल जो है एडमिट कार्ड का लिंक मिला होगा, ग्रुप में गया है, मैंने स्टेटस भी लगा रखा है। तो आप इस पे क्लिक करोगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, इधर लिखा है ना एडमिट कार्ड, है ना, सेशन 1 ऐसे करके। तो आप इस पे ओके करोगे तो न्यू वेबसाइट खुल जाएगा। अब इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कौन सा, जो पासवर्ड आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम लगाया था वही पासवर्ड डालना है। और थर्ड वाले में सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है। तो जैसे ही तुम सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे डालोगे और ओके करोगे, आपको विंडो दिख जाएगा और एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। वो सब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ठीक ना। अब चलते हैं एडमिट कार्ड को बहुत बारीकी से समझते हैं। मैंने एक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रखा है और उसमें जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं सब मैं बारी बारी से समझाऊंगा। ध्यान रखना, इस साल एनटीए ने बहुत कुछ चेंजेस किया है। मैं आपको क्लास में बार बार बोलता हूं एआई सीखो, एआई सीखो। आपको पता है इस बार आपके कॉपी का जो एरर है या फिर आप कोई अगर चीटिंग करते हो किसी भी तरह का, तो ये सारी चीजें एआई से पकड़ी जाएगी, है ना। यानी एआई से ज्यादातर जो है जांच की जाएगी, ऐसा उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन में लिख रखा है। चलो दिखाते हैं कैसे। देखो, अब हमने एक बच्चे का एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर रखा है, ठीक ना। तो एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, नो डाउट आपके स्क्रीन पर एडमिट कार्ड जो है दिख रहा है, ये पहला पेज है। अब आप देख सकते हो इधर इस एडमिट कार्ड का जो है 1 बाय 1 समझते हैं क्या क्या दिया है ना। तो इधर इस एडमिट कार्ड का रोल नंबर है। रोल नंबर आप देखोगे तो आपको MR ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक ना, ये जो है रोल नंबर है। और दूसरे में देखोगे एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर वही है जब आपने अप्लाई किया था। और थर्ड में आपका यहाँ पे नाम आएगा, ठीक ना। तो मैं इन सब डेटा को हाइड कर रहा हूं क्योंकि ये प्राइवेट रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे आपके फादर का नाम है, ये सब चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है जेंडर देगा। इसके बाद आप ओबीसी से हैं, एनसीएल से हैं, कहाँ से हैं, जनरल है, यहाँ पे दिखाएगा, है ना, कैटेगरी में। और इधर डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, इधर आपका स्टेट दिखाएगा, महाराष्ट्र यहाँ पे है। और इसके बाद इधर क्या दिखाएगा, नो पर्सनल विद डिसेबिलिटी है कि नहीं। एक बार कोड आया है, ठीक ना। अब देखो बार कोड जो है ये सबके पे सबके एडमिट कार्ड पे रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल शेयर कर रहा हूं। इधर आपका सिग्नेचर मिलेगा और इधर आपका फोटोग्राफ है। देखो किस चीज के लिए अप्लाई की हो इधर लिखेगा। तो इस बच्चे ने बीटेक के लिए अप्लाई किया है या बीई के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पे लिखा है बीई। इसके बाद मीडियम क्या है, तो क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश है। अगर आपने हिंदी फिल किया होगा तो हिंदी होगा, आपने मराठी फिल किया होगा तो वहां पे मराठी लिखा हुआ आएगा। आपने जो कुछ भी फिल किया होगा वही वहां लिखा हुआ आएगा, ठीक ना। इसके बाद देखो क्या दिया है, डेट ऑफ एग्जाम। तो इस बच्चे का जो डेट ऑफ एग्जाम है वो 22/1/2026 यानी 22/1/2026 को है। और इसके बाद कब है, 1 PM में, यानी सेकेंड शिफ्ट है। IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी आप जो घड़ी पहनते हो, हम लोग जो टाइम देखते हैं उसी टाइम के हिसाब से जो है एग्जाम होगा। यानी किसी दूसरे का टाइम, दूसरे कंट्री का टाइम फॉलो नहीं होगा, कहने का मतलब है अपने देश का टाइम फॉलो होगा। इसके बाद यहाँ शिफ्ट कौन सा है, इधर लिखा है शिफ्ट सेकंड, 1 बजे से है तो शिफ्ट सेकंड आ गया। इसके बाद इधर लिखा है टाइमिंग ऑफ टेस्ट। देखो 3 PM से 6 PM तक, है ना। टाइमिंग ऑफ टेस्ट क्या है,
3 PM से 6 PM तक। ये जो रिपोर्टिंग टाइम है ये एक्चुअली में 1 PM है ना, रिपोर्टिंग टाइम है, ये ध्यान रखना। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब होता है कि जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है उससे कितना देर पहले आपको वहां सेंटर पे पहुंचना है। तो 1 बजे आपको पहुंचना है और 3 से 6 टेस्ट है, यानी आप ऐसा समझो कि लगभग आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। मैं तो बोलूंगा आप 3 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले पहुंचो, ताकि वहां जाने पर कुछ दिक्कत आए तो आप उसको एलिमिनेट करने का टाइम आपके पास रहे, ठीक ना। इसके बाद इधर आपका आधार नंबर आएगा, ठीक ना। अब एंट्री ऑफ गेट क्लोजिंग, यहाँ पे देख सकते हो 2:30 पे, 3 बजे से एग्जाम है और 2:30 पे जो है एंट्री ऑफ गेट क्लोज हो जाएगा, है ना। यानी एग्जाम टाइम से बिफोर आधे घंटे गेट क्लोज हो जाएगा, यानी एंट्री नहीं, उसके बाद एंट्री नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। इसके बाद इधर ना है ना फोटो आईडी अपलोडेड बाई, तो कैंडिडेट जो लिखा है यहाँ पे लिखा है और इधर जो है डायरेक्टर का साइन है ना। और डेट ऑफ इशू कितना है 17/1/2026, यानी एडमिट कार्ड कब निकाला गया है। अब यहाँ पे लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म, इसका मतलब क्या है देखो, आप अगर लगाओगे दिमाग तो इधर लिखा है बच्चे का नाम है, ठीक ना। अब बोले रेजिडेंस फॉर उल्लासनगर थाने, जो भी यहाँ पे लिखा है, ठीक ना, ये उस बच्चे का डिटेल है ना, कहाँ का वो है, वो डिटेल है उसका, कहाँ रहते हैं वो बच्चे, है ना। इसके बाद देखो क्या लिखा है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स नोटिस रिलेटेड द एग्जामिनेशन अवेलेबल ऑन द जेईई मेंस, इतना है ना, इतना ये कहना चाह रहे हैं कि आपको क्लियर करना है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में था या जेईई मेंस वेबसाइट पे था, मैंने उसको पूरी तरह से रीड किया है ना। तो रीड करना जरूरी भी है, मैंने शेयर भी किया था बहुत पहले, ऑलमोस्ट बताया भी था सब। दूसरा लिखा है आई हैव रीड डिटेल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, यानी हमने जो है सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है पढ़ लिया है, आगे पढ़ेंगे भी, है ना। एज गिवन पेज 2 एंड अंडरटेकन बाय द सेम, पेज 2 कौन है, इसके नीचे है, अभी दिखाता हूं। इसके बाद क्या बोला है, आई हैव रीड 2 इंपॉर्टेंट एडवाइजरी गिवन पेज 3, तो पेज 3 का जो इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जो सजेशन है उसे हमने पढ़ लिया है और पढ़ना ही है, अभी मैं 1 बाय 1 दिखाता हूं कैसे। इसके बाद लिखा है द कैंडिडेट वेयर एडवाइज टू रजिस्टर्ड लिंक आधार पैन, है ना, पासपोर्ट, दोज कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर आधार नीड टू रिपोर्ट अर्लियर ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। ये कह रहे हैं कि जो बच्चे पासपोर्ट यानी आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर, पैन कार्ड, पासपोर्ट रजिस्टर नहीं किए हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर पर जल्दी पहुंचेंगे, यानी 1 घंटे पहले पहुंचेंगे। मैं तो कह रहा हूं 1.5 घंटे पहले जाओ, है ना। कहने का मतलब कुछ बच्चे फॉर्म फिल करते समय आधार कार्ड नहीं अपलोड किए होंगे या कोई दिक्कत आई होगी, या पैन कार्ड, फोटो वगैरह कुछ तो दिक्कत आई होगी, नहीं अपलोड किए होंगे, तो एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 घंटे पहुंचेंगे। 1 घंटे पहले पहुंचने का मतलब ये है कि रिपोर्ट, आपका टेस्ट 3 बजे स्टार्ट होगा, उससे 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम होगा, उसमें भी 1 घंटे जोड़ लो, यानी टेस्ट टाइम से लगभग 3 घंटे या 4 घंटे पहले पहुंचना है, ताकि वहां पे जो दिक्कत है उसे एलिमिनेट किया जा सके। फिर बोला है इस साइड में जो है आपको एडमिट कार्ड पर फोटो चिपकाना है। कौन सा फोटो चिपकाना है, कैंडिडेट का, सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन अपेक्टेड बिफोर द रीचिंग द सेंटर, है ना। तो यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है और कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, आपको इस लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन लगाना है, ये सेकंड कॉलम में ध्यान रखना, एडमिट कार्ड में ये सब करना है, ठीक ना। इसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, पहला क्या है देखो, द कैंडिडेट मस्ट बी रीच सेंटर एट द टाइम ऑफ इंडिकेटेड अगेंस्ट, है ना, रिपोर्टिंग एंट्री टाइम सेंटर इन द एडमिट कार्ड। ये पहला इंस्ट्रक्शंस बार बार कह रहे हैं कि आपको जो है सेंटर पे जितना टाइम बोला गया है एडमिट कार्ड में उसी टाइम पे पहुंचना है, यानी रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका अगर 2 घंटे पहले 2 घंटे पहले पहुंचना है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे और आ रही है, क्या कि जिन बच्चों का आईडी प्रूफ नहीं है, प्रॉपर नहीं जमा किया, नहीं अपलोड किया, तो 1 घंटे और पहले पहुंचेंगे, यानी 3 घंटे पहले पहुंचेंगे, जैसा कि हमने पीछे देखा है। इसके बाद इधर क्या बोला है, नो कैंडिडेट, ध्यान से देखो इसमें सेकंड कॉलम इन्होंने क्या बोला है, देखो बहुत जरूरी है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। इसमें इन्होंने बोला क्या है कि नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स इंक्लूडेड एनी अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिस इफ द कैंडिडेट फाउंड टू इंक्लूडिंग एनी अनफेयर मीन्स अनफेयर एग्जामिनेशन, है ना,
प्रैक्टिस इन एनी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, हिज हर है ना, हिज हेयर है ना कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड एंड लीगल एक्शन टेकन। कुल मिला के क्या कह रहे हैं कि जब तक एग्जामिनेशन होगा तब तक कोई भी बच्चा किसी भी तरह का चीटिंग करते पकड़ा गया, किसी भी तरह का नकल करते पकड़ा गया, किसी भी तरह की कॉपी करते पकड़ा गया, कुल मिला के फ्रॉड करते पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। अब आप ये मत सोचना कि आप 18 साल से कम उम्र के हो तो आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं होगा, होगा। आप समझते हो एग्जाम क्या है तो लीगल एक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाबालिग वाला केस यहाँ पे नहीं है, ठीक ना, ध्यान रखना। इसके बाद क्या बोला है, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड इंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। ये कह रहे हैं कि जो गेट क्लोजिंग टाइम है, उनका गेट क्लोजिंग टाइम क्या है, बिफोर आधे घंटे, यानी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से आधे घंटे पहले। तो उसके बाद अगर कोई भी कैंडिडेट जाता है तो उसे जो है एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी क्लियर मेंशन कर रखा है कि आपको 2 घंटे पहले ही पहुंचना है और क्लोजिंग टाइम पेपर स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले है तो आपको पहुंचना, उसके बाद एंट्री नहीं मिलने वाली है। फिर क्या बोला है, देखो बोला है ना, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड लीव एग्जामिनेशन रूल है ना, रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी कोई बच्चा अगर अपने पेपर को जल्दी कर लेता है या पेपर नहीं आ रहा है, वो निकल के बाहर जाना चाहे तो उसे परमिशन नहीं है। यानी आप जब एंट्री कर गए, एग्जामिनेशन शुरू हो गया, तो जब तक एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। ये अपने दिमाग में आप पूरी तरह से बैठा लो, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आपने पेपर कर लिया है और कुछ पेपर्स में क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपके पास टाइम बचा है, तो बाहर निकलने की बजाय सोचो क्या पता वो क्वेश्चन बन भी जाए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है बेटा। जैसे यहाँ पे एग्जाम में आते हो 1 घंटे में 1.5 घंटे में सबमिट करके चले जाते हो, ऐसा नहीं करने का। अगर आपको नहीं आ रहा है, जितना बन रहा उतना बनाया, तो बचे टाइम में उन क्वेश्चन पे ध्यान दो जो तुम्हें लगता है आ जाएगा। क्या पता 2-4 मिनट 5 मिनट टाइम लेने के बाद याद आ जाए। जब हमारा माइंड रिलैक्स स्टेट में जाएगा तो याद भी आ जाते, ऐसा होता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो अब अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट इंस्ट्रक्शंस फॉर द इन्विजिलेटर, डिड नॉट गिव अप योर सीट है ना, एडवाइस कैंडिडेट विल बी मूव आउट है ना, टाइमली ओनली। ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन जब खत्म हो जाएगा तो जो इन्विजिलेटर वहां पे है, जो देख रेख करने वाला है, वो क्या गाइड कर रहा है उसको सुनो, उसी के हिसाब से काम करना है। यानी मनमाना तरीके से रूम से निकल करके भागना नहीं है, मनमाना तरीके से कुछ इधर उधर करना नहीं है। जैसे जैसे इन्विजिलेटर गाइड करेगा वैसे वैसे आपको फॉलो करना है, ठीक ना। इसके बाद क्या बोला है, ऑल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू डाउनलोड है ना एंड केयरफुली इंस्ट्रक्शन गिवन विथ एडमिट कार्ड है ना, स्ट्रिक्टली है ना एट देयर टू देम। अब ये कह रहे हैं ना कि सभी कैंडिडेट को ये बहुत ज़रूरी है कि वो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करे और उस पर जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको एक एक लाइन बहुत बारीकी से पढ़े, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे। तो डाउनलोड करके मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आप भी अपने दिमाग से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कुछ बताने में गड़बड़ हो जाए, एक आध लाइन स्किप हो जाए, तो आप खुद भी एक बार पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। इसके बाद 7 नंबर में देखो क्या बोल रहे हैं, दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट फॉर पेज 1। पेज 1 में क्या कंटेन है ना, पेज 1 सेंटर डिटेल ऑफ दिस सेल्फ डिक्लेरेशन। यानी जो पहला पेज हमने दिखाया था आपको, एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल दिया है और सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है ना। इसके बाद पेज 2 जो है इसमें दिया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, और पेज 3 जो है इंपॉर्टेंट एडवाइजरी दिया है ना। और जो पेज 4 है ना वो दिया है डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर नॉन आधार कैंडिडेट। यानी जो चौथा पेज है वो केवल उनके लिए है जिन्होंने आधार कार्ड अपलोड नहीं किया है या जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक ना, ध्यान रखना। इसके बाद देखो 8 नंबर पे आता है, क्या चीज आता है, द एडमिट कार्ड है ना प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज द गिवन इंफॉर्मेशन बुलेटिन। यानी एडमिट कार्ड जो है ना, ये जो है ना आपका एलिजिबिलिटी है इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बेस पे, तो कॉमन है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर 9 नंबर पे देखो क्या बोला है, कैंडिडेट एडवाइज टू वेरीफाई लोकेशन द टेस्ट वेन्यू डे ऑफ एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ टेस्ट। कितना अच्छा लाइन लिखा है, इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अपने लोकेशन को वेरीफाई कर ले
यानी वहाँ विजिट कर ले या किसी रिश्तेदार को भेज कर से, किसी कलीग को भेज करके वेरीफाई कर ले, ताकि जिस दिन एग्जामिनेशन होगा उस दिन वो प्रॉब्लम ना फेस करे, यानी ड्रामेबाजी ना कर पाए कि सर लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वहाँ ये सब नहीं चलेगा, ऐसा उन्होंने क्लियर बोल रखा है। इसके बाद बोला है इफ द रिलीजन कस्टम रिक्वायर्ड है ना टू वियर स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली थ्रू द चेकिंग एंड मैंडेटरी रिस्किंग। ये कह रहा है कि अगर आपका रिलीजन, आपका धर्म जो है ना, वो कुछ आपको स्पेसिफिक कपड़े, शूज वगैरह पहनने के लिए अलाउ करता है, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर पे ना कुछ टाइम पहले जाओ। 2 घंटे तो उसका आपने बताया, मैंने बताया 2-3 घंटे पहले जाना ही है, तो आप 2-3 घंटे, आधे घंटे पहले जाओ, ताकि वहां पे आपका प्रॉपर चेकिंग हो सके, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैसे मुस्लिम में जो है बच्चियां जो है हिजाब पहनती है, बुर्का पहनती है, तो पूरा उनका जो बॉडी है उससे ढका रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, या फिर मान लो कोई और कम्युनिटी के लोग हैं, शूज बहुत बड़ा पहन लिया या कोई और ड्रेस ऐसा पहन लिया ना जिसमें डाउट है कि हाँ चीटिंग कर सकती है, कुछ कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे जो है उसे चेकिंग कराना कंपलसरी है। एनटीए ने ऐसा बोल रखा है अगर आपका धर्म अलाउ करता है तो आप पहन के आओ, लेकिन हम प्रॉपर चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको जल्दी जाना होगा, कहने का मतलब ये है। इसके बाद क्या बोला है, देखो नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू इंटर एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग, है ना, वैलिड प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। ये कह रहा है किसी भी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं है अगर उसके पास एडमिट कार्ड नहीं है, अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं है और आईडी प्रूफ नहीं है। अगर ये 3 चीज नहीं है तो नहीं अलाउ है रिस्किंग। तो बी ऑनेस्ट बेटा, तीनों के तीनों कलेक्ट कर लेना और तीनों के तीनों लेके जाना, बराबर। इसके बाद क्या है, कैंडिडेट विल बी परमिटेड कैरी ओनली फॉलोइंग टर्म एंड एग्जामिनेशन वेन्यू, यानी क्या क्या अलाउ है उसके बारे में ये बोल रहे हैं। देखो पहले लाइन पे क्या लिखा है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, यानी अगर आपको पानी पीना है तो आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाओगे, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल नहीं है तो बॉटल के अंदर भी अगर तुम कुछ लिख दोगे तो बाहर से इन्विजिलेटर उसे देख नहीं पाएगा, है ना, इसलिए। और आप पानी पीने के बहाने ऐसे करके कॉपी कर सकते हो, इसीलिए उन्होंने ट्रांसपेरेंट बॉटल बोला है, मेन कारण ये है ना। इसके बाद बोला है अ सिंपल ट्रांसपेरेंट, है ना, बॉल पॉइंट पेन। तो पेन बोला है बहुत सिंपल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ ट्रांसपेरेंट का सेंस ये है कि ये जो मेटल है ना, ये ऐसा, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, बॉडी है, वो ऐसा नहीं बना होना चाहिए कि उसमें हम कुछ रख सके और बाहर से हम उसे देख ना सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी आप सिंपल 3 रुपए वाला, 4 रुपए वाला, 5 रुपए वाला जो सिंपल पेन होता है उसे लेके जाओ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पेन मिलते हैं जो अंदर हॉलो होता है, उसमें आप जो है आराम से बहुत कुछ चीजें डिटेल रख सकते हो, तो अलाउ नहीं है, कहने का मतलब ये है। इसके बाद बोला है एडमिट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, है ना, ड्यूली फील्ड इट। अब कह रहे हैं ना कि एडमिट कार्ड A4 साइज के पेपर में डाउनलोड करो और इसे पूरी तरह से फिल करो। इसके बाद बोला है एडिशनल 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटेंडेंस सीट, तो आपको एक फोटोग्राफ जो है लेके जाना है अटेंडेंस का, ठीक ना, अटेंडेंस सीट पे लगाने के लिए, तो अपना पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ ले लेना। इसके बाद बोला ओनली ओरिजिनल वैलिड प्रूफ एज अपलोड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये कह रहे हैं कि जो आप आईडी प्रूफ लेके जाओगे वो जिरोक्स नहीं होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए। यानी फॉर्म फिलिंग के टाइम जो बच्चे आधार कार्ड अपलोड किए थे, जो बच्चे पैन कार्ड अपलोड किए थे, वो उनका ओरिजिनल कॉपी लेके जाएंगे। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड में अपडेट कराना था, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा न्यू आधार कार्ड, ओल्ड आधार कार्ड दोनों लेके जाओ, ठीक ना। उस टाइम पे जो आपने लगाया था वही प्रूफ लेके जाना है, कहने का मतलब है, और ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए, यानी जिरोक्स नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोले हैं, बिफोर रीचिंग द सेंटर, है ना, कैंडिडेट मस्ट बी इंटर रिक्वायर्ड डिटेल, है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन, है ना, इन लीगल हैंड राइटिंग, और इसके बाद पासपोर्ट फोटोग्राफ एंड थंब इम्प्रेशन, है ना, अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन दी एडमिट कार्ड। ये कह रहे हैं ना कि बिफोर रीचिंग, यानी एग्जामिनेशन सेंटर में इंटर करने से पहले आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है और लीगल हैंड राइटिंग में पासपोर्ट साइज फोटो है, और जो इसमें ना इंप्रेशन यानी लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन है वो चेक किया, तो तीनों सेक्शन है इसको जो है चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको एंट्री मिलेगा। तो ध्यान रखना ये तीनों। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, देखो आगे ये बोल रहे हैं द कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग
आईडी प्रूफ विथ अपलोड ऑनलाइन एप्लीकेशन टाइम ऑफ रजिस्टर, यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपने आईडी प्रूफ अपलोड किया था उसका ओरिजिनल कॉपी लाओ। बस मैं कह रहा हूं जिनका आधार कार्ड होगा ना वो दोनों ले लेंगे, जिनका डेटा मिसमैच किया था अपडेट करवाए हैं वो ओल्ड और न्यू दोनों लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखो क्या बोल रहा है, PWD कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग PWD सर्टिफिकेट इक्वेज बाय कंप्लीमेंट अथॉरिटी, है ना, रिलैक्सेशन इन PW कैटेगरी। कह रहा है कि जो बच्चे PWD हैं या PWBD हैं वो अपना ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है वो लेके जाएंगे, वो बहुत जरूरी है और लेके जाना ही है, ठीक ना, बिना उसके काम चलने वाला नहीं है ना। इसके बाद बोला द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट, मतलब जो हम टाइम देखते हैं जिससे क्लासें कंडक्ट होती है, जिससे आप आते जाते हो रेगुलर टाइम, उसी में एग्जामिनेशन आपका हेल्ड होगा। फिर क्या बोला है, फॉर द ड्रॉ टेस्ट यानी बीटेक के लिए, सॉरी बी आर्ट के लिए क्या बोल रहे हैं, ब्रिंग ज्योमेट्री बॉक्स पेंसिल इरेज कलर, है ना, वाटर कलर और नॉट अलाउड। देखो बी आर्ट वाले बच्चों के लिए क्लियर बोला है वाटर कलर आर नॉट अलाउड, यानी जो आप ब्रश से बचपन में ऐसे वाटर में डुबो के लिखते थे वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो क्या अलाउ है, ज्योमेट्री बॉक्स पेंसिल इरेजर कलर पेंसिल अलाउ है, ठीक ना, या क्रेयॉन से अलाउ है, बस ये ध्यान रखना। इसके बाद 19 नंबर पे देखो क्या है, 19 नंबर पे बोल रहे कैंडिडेट नॉट अलाउड टू कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पर्सनल बिलोंगिंग। एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है, यानी आपको घड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं अलाउ है, मोबाइल फोन नहीं अलाउ है, किसी भी तरह का, जैसे कान में ईयरफोन कुछ लोग लगाते हैं अलाउ नहीं है, गले में ईयरफोन लगा लिया अलाउ नहीं, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो ध्यान रखो आप सुई वाला घड़ी लेके जाओगे, हैंड घड़ी लेके जाओगे, सुई वाला घड़ी लेके जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है घड़ी रहना, क्योंकि उससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, है ना। घड़ी जरूर लेके जाना, सुई वाला जो घड़ी होता है ना, एनालॉग घड़ी जिसको बोलते हैं, वो लेके जाओगे। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखो शूज विल थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बॉटम आर नॉट परमिटेड, यानी बहुत बड़े वाला शूज जो है उसे पहन के नहीं जा सकते। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको डर है अगर बहुत बड़े वाला शूज लोगे तो आप उस शूज में कुछ पर्ची वगैरह कुछ चिट वगैरह रख लोगे और वॉशरूम जाने के बहाने आप जाओगे, रिवीजन करके आ जाओगे, तो इससे आप कॉपी कर लोगे। इसलिए उन्होंने शूज को हल्का, जो तली होता है ना उसका बॉटम पॉइंट हल्का होना चाहिए और बहुत दिखने में छोटा होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा भरकील नहीं होना चाहिए, कुल मिला के बात यह है। अब इसमें देखो 22 नंबर में क्या कह रहा है, बायो ब्रेक कैंडिडेट मस्ट अंडरगो, है ना, फ्रिस्किंग एंड बायोमेट्रिक अगेन, यानी किसी स्टूडेंट्स को अगर बाहर जाना है, मान लो कोई डिजीज है, कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वॉशरूम बाहर जाना पड़ रहा है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो बाहर जा रहे हैं ना, ब्रेकिंग हो रही है बीच में, तो उनको ना वापस आने पर अगेन बायोमेट्रिक करना है, बिना बायोमेट्रिक के फिर से अलाउ नहीं होगा। ऐसा उन्होंने जो है पॉइंट नंबर 21 और पॉइंट नंबर 22 में बोल रखा है, ठीक ना। तो सिक्योरिटी लेवल जम के है, ये चीज ध्यान रखना, और सब AI बेस हो गया आपको पता है। इसके बाद बोला है क्या कि रफ सीट मस्ट बी, फिर क्या बोला, रफ सीट मस्ट बी ड्रॉप इन द डिजाइन ड्रॉप बॉक्स बिफोर लिविंग द हॉल, यानी जो आपने रफ कॉपी यूज किया है वहां पे, है ना, एग्जाम हॉल में, वो रफ कॉपी वहां पे एक ड्रॉप बॉक्स होगा जो डिजाइन होगा उसमें आपको डाल के आना है, यानी रफ कॉपी घर लाने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो बोल रखे हैं। इसके बाद क्या बोला है, देखो डुली फील्ड एडमिट कार्ड, है ना, मस्ट बी ड्रॉप इन द ड्रॉप बॉक्स व्हाइल लिविंग द हॉल, है ना। ड्यूली फील्ड यानी ऐसा कोई ड्यूली फील्ड एडमिट कार्ड है ना, तो उसे भी आपको ड्रॉप बॉक्स में डाल के आना है, ऐसा उन्होंने बताया है। बाकी ये सब तो वहां समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला इंश्योर क्वेश्चन पेपर मीडियम मैच योर एडमिट कार्ड, ये बहुत जरूरी है, ये जो 25 नंबर है बहुत जरूरी है। आप जिस मीडियम में अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हो, जिस मीडियम में आप परफॉर्म अच्छा कर सकते हो, वो मीडियम आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है कि नहीं। यानी अगर आप इंग्लिश में पढ़े हो तो इंग्लिश है ना, अगर आप हिंदी में पढ़े हो हिंदी में है ना, जो अप्लाई किए हो वो जरूर चेक कर लेना है। इसके बाद बोला है ना, मल्टीपल एप्लीकेशन विल लीव द कैंसिलेशन एंड लीगल एक्शन, यानी अगर कोई बच्चा मल्टीपल एप्लीकेशन रजिस्टर किया है जेईई मेंस के लिए तो वो कैंसिल भी हो सकता है और उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी हो सकता है, यानी फ्रॉडगिरी नहीं चलेगा, सीधी सी बात है ना, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद क्या बोला है, चेक अपडेट्स रेगुलरली, यानी एनटीए के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है उसमें बोला है कि आप
रेगुलरली एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहो, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो वहाँ दिया जाएगा। इसके बाद बोला है ना फॉर एनी असिस्टेंस, यानी कुछ क्वेरी हो तो आप जेई मेंस है ना .nta.nice.in पे मेल कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल करके जांच कर सकते हो। फिर बोला है कैंडिडेट सिक्योरिंग मेरिट बेस्ड एडमिशन अप टू टॉप क्वालिटी हायर एजुकेशन है ना कोलिब्रेट है ना गारंटी फ्री एजुकेशन, मतलब वही कह रहे हैं अंडर द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। डिटेल ये बोल रहे हैं ना कि जो कैंडिडेट को एडमिशन मिलेगा वो मेरिट बेस पे मिलेगा टॉप एजुकेशन में, और यहाँ पे आप देख सकते हो है ना कहाँ पे https@pmvidyalakshmi.mi.co.in पे आप देख सकते हो पूरा। अब चलते हैं थर्ड पेज में। थर्ड पेज में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइजरी दिया है, ठीक ना, और इन्होंने बोल रखा है द पर्पज ऑफ एडवाइजरी टू मेक अवेयर द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना कंडक्ट फेयर द ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन है ना कैंडिडेट ओनली गेट द एडमिशन और जॉब। मतलब कुल मिलाकर के एडवाइजरी दिए हैं ताकि सब कुछ अच्छा से हो सके, वो पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है। काइंडली नोट द मेनी केसेस, ये इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट हैज बीन कैंसल्ड एंड कैंडिडेट हैव बीन debarred for 3 years for the appearing examination. Kindly note they in be candidate have been cancelled or candidate have been क्या बोल रहे हैं debarred for the 3 years from the appearing examination। यानी कोई भी कैंडिडेट अगर फ्रॉड करेगा, कुछ कर रहा है, चीटिंग वगैरह ऐसा पकड़ा गया तो वो 3 ईयर के लिए है ना एग्जामिनेशंस में अब भाग नहीं ले पाएगा। यहाँ पे क्लियर लिखा है ना द एडवाइस रिफर टू यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस गेन द अनफेयर एडवांटेज है ना, और अदर केस में कैंडिडेट के साथ एक्शन हो सकता है। अब उसके बाद बोलो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड मेनी केसेस व्हेन द कैंडिडेट हैव ट्राइड टू चीट है ना इतना एडॉप्ट, यानी कुल मिला के किसी भी तरह का गलत करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। फिर क्या बोला है स्ट्रिक्ट एक्शन आल्सो हैज बी टेकन इंक्लूडिंग, यानी सीबीआई जांच भी हो सकती है, ऐसा इन्होंने क्लियर मेंशन किया है। फिर क्या बोला है देखो ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स एनटीए डिप्लॉयड मेनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिटेक्ट टू डिफरेंस ऑफ द है ना डिफरेंस ऑफ मल प्रैक्टिस एनटीए हैव मशीन। ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जो है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है एनटीए है ना चीटिंग को रोकने के लिए और जो है ऐसे धांधलेबाजी को खत्म करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए। क्या क्या देखो एनालाइज द रिस्पॉन्स सीट ट्रीटेड ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू चीटर बिहेवियर एसोसिएटेड विथ यूजिंग द स्टैटिकल अप्रोच, यानी ये कहना चाहते हैं कि 2 4 5 बच्चे साथ में बैठे, उनके आंसर सीट अगर सिमिलर मैच कर रहे हैं तो भी एनटीए को लगेगा कि पांचों बच्चे कॉपी किए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको आता है तो आप दया मत करो कि आपका पीछे वाला आपका देख लेगा तो पास हो जाएगा, उसका कैरियर बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, उससे आपका कैरियर खत्म भी हो सकता है, क्योंकि आपने जो आंसर किया है वो आंसर दूसरा बच्चा भी करेगा ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और 4 5 बच्चों का सीट अगर मैच किया तो सबकी चेकिंग हो जाती है, आपका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आपको अपना आंसर्स लिखना भी है और उस आंसर्स को छुपा के भी लिखना है ताकि दूसरा कोई देख ना पाए उसको। फिर क्या बोला है यूज नॉन इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी है ना आइडेंटिफाई कोलैबोरेशन एसेसमेंट सिमिलर ऑफ द रिस्पॉन्सिव एग्जामिनेशन लॉग। ये कह रहा है कि सिमिलर रिस्पांस को चेक करने के लिए वहां पे जो है ना टेक्नोलॉजी भी यूज की जा सकती है जिससे चीटिंग को पकड़ा जा सके। फिर बोला है एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट हु पास आंसर अदर वर्सेस ऑफ द रिसीव आंसर की, यानी आंसर की से बिहेवियर के द्वारा भी वो चेक करेंगे। ये सब एआई से होगा, मैं बता दे रहा हूं आपको, एआई से ही ये सारे पॉसिबल है, एआई से वो लोग करेंगे। अब देखो इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहना है यूज टेक्नोलॉजी टू रिवील चीटिंग बिहेवियर इवन आफ्टर द एग्जामिनेशन। फिर क्या बोले हैं कैच लाइकली चीटर थ्रू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल, यानी चीटिंग एआई बेस होगा। कहने का मतलब अगर आप मोबाइल फोन चला रहे हो और आपने एग्जामिनेशन में चीटिंग करके आ गए घर, अपने दोस्तों को मैसेज करके बता दिया कि हमने 2 क्वेश्चन बगल वाले से देख लिया, 3 क्वेश्चन बगल वाले से देख लिया, 4 क्वेश्चन इधर से देख लिया, 5 क्वेश्चन इधर से देख लिया, तो आपके मोबाइल को भी डिटेल में चेक किया जाएगा और आप पकड़े जा सकते हो, यानी सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई है। फिर क्या बोला है मॉनिटर द सेंटर कंसिस्टेंटली थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल सिस्टम, यानी सेंटर की जो भी मॉनिटरिंग होगी, जो कुछ भी हो रहा है सब एआई बेस हो रहा है, तो चीटिंग करने के चांस खत्म है।
अगर आप चीटिंग करते हो तो भी आपका कैरियर बर्बाद होगा, अगर आप चीटिंग करवाते हो, अपना आंसर्स दिखाते हो तो भी आपका कैरियर बर्बाद होगा। दोनों केस में ध्यान रखना। इसके बाद क्या बोला है, फिर क्या बोला आगे, इट इज क्या बोला, इट इज क्रूशियल द यू आर केयरफुली एंड रीड द फॉलोइंग अवॉइड फैक्शन। बोला यूज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, और स्टेशनरी मटेरियल नॉट रिलेवेंट एग्जामिनेशन हिस्ट्री प्रॉब्लम। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको यूज नहीं करना है, किसी भी तरह का नहीं करना, वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिर क्या बोले, कैंडिडेट मस्ट अपलोड रिसेंट एंड क्लियर फोटोग्राफ, है ना, पुअर क्वालिटी फोटोग्राफ में भी लीड एंट्री डेनियल। कहने का मतलब पुअर क्वालिटी फोटोग्राफ अगर आप अपलोड करते हो या लगाते हो तो आपको गेट में एंट्री नहीं मिल सकती है, रोकी जा सकती है। कुल मिला के बातें हैं। फिर क्या है, एनटीए सिंक्रोनाइज्ड एवरी कैंडिडेट सबमिटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन। यानी एनटीए एआई के द्वारा चेक करेगा कोई कैंडिडेट जो है 2 या 2 से ज़्यादा एग्जाम दिया है, यानी फॉर्म फिल किया है कि नहीं। तो बहुत स्ट्रिक्ट रहना आप लोग बेटा, कि कोई भी गलती मत करना, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप पकड़े गए तो दूसरे एग्जाम में भी अपीयर नहीं होने पाओगे। एसएससी सीजीएल जो होता है, बैंक का होता है, उन सब में भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए आप बी केयरफुली बेटा। फिर क्या बोला है, कैंडिडेट मस्ट ऑक्यूपाई ओनली द सीट और लोकेशन। कह रहे कैंडिडेट को जो सीट मिलेगा वो सिर्फ उसे ही ऑक्यूपाई करेगा, बाकी किसी अदर सीट को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। इसके बाद बोला है क्या चीज, कैंडिडेट मस्ट नॉट मूव टॉक, है ना, पीप असिस्ट अदर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये कह रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट मूव नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता किसी दूसरे कैंडिडेट से एग्जामिनेशन के टाइम। ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर क्या बोला, बायो ब्रेक कैंडिडेट मस्ट बी अंडरगो बायोमेट्रिक अगेन। यानी कोई बच्चा बाहर जाता है या बाहर से आता है तो उसको फिर से बायोमेट्रिक किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल सर्जरी का जमाना है। बाहर जा करके कोई दूसरा बच्चा सर्जरी करवा के खड़ा होगा, ड्रेस चेंज करके आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए एआई बेस्ड होना चाहिए। इसके बाद बोला है ना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस विल बी टेकन एंड आफ्टर बायो ब्रेक। यानी बायो जब वो बाहर जा रहा है तब भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा और बाहर से आ रहा है तब भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा। फिर क्या बोला है, ऑल द एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट वेरिफिकेशन फॉर मैनिपुलेशन। यानी सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब चेक होंगे अच्छे से। फिर बोला कैंडिडेट मस्ट नॉट क्रिएट, है ना, ऑब्स्टिकल इन द स्मूथ कंडक्ट एग्जामिनेशन। यानी कैंडिडेट कुछ भी वहां ऐसा नहीं करेगा जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। कुल मिला के बातें। उसके बाद बोला सब्सक्राइब अकोमोडेशन पीडब्ल्यू कैंडिडेट मस्ट नॉट सॉल्व द क्वेश्चन एंड शुड ओनली मार्क्स रिस्पॉन्स चूजन बाय कैंडिडेट। तो ये पढ़ लेना। डिक्लेरेशन फॉर्म, ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है केवल नॉन आधार कैंडिडेट के लिए फिल करना है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें ही फिल करना है बस, इसलिए चीज ध्यान से देखना। तो इसमें क्या फिल करना है, ये तो डायरेक्टर हो गया, सब कुछ तो डिटेल दिया है। यहाँ पे डियर सर मैम में आई हैव डिक्लेयर, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होगा। जो पहला जहाँ पे मैं गोला कर रहा हूँ रेड कलर से, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होगा और इधर जो है फादर का नाम होगा, स्टूडेंट के पिता का क्या नाम है, और इधर जो है मदर का नाम होगा, उनके मम्मी का क्या नाम। यानी ये ब्लैक वाले पार्ट में मदर का नाम होगा और इसमें जो है पिता का नाम होगा। इसके बाद क्या बोला है, अगर इमेज जो अपलोड किया है किसी तरह से खराब है, जो लगाया है वो भी किसी तरह खराब है, द इमेज अपलोडेड ऑन माई एप्लीकेशन डज नॉट मैच टू माई फेस फॉलोइंग रीजन। यानी आपने गलती से दूसरा इमेज अपलोड कर दिया, कुछ ऐसा इशू आ गया जिससे आपके फेस से मैच ना करे, उस केस में डिक्लेरेशन फॉर्म जरूरी है और नॉन आधार कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। फिर क्या बोला है, ब्लैंक इमेज अपलोड विद द एप्लीकेशन। यानी ब्लैंक किया है तो आपको इस पे टिक करो, अगर मान लो ब्लैंक नहीं किया, पुअर क्वालिटी तो इस पे टिक करो, इनकरेक्ट इमेज इस पे टिक करो, अदर कुछ है तो इस पे टिक करो। अदर के बाद यहाँ बताना है कि क्या दिक्कत है, अगर अदर पे क्लिक करोगे तो इधर बताना है क्या दिक्कत है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, अभी एप्लीकेशन आईडी क्या है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर जो आपने एडमिट कार्ड से लेना है, एडमिट कार्ड में दिया है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम फिर से। इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ का मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है। इसके बाद यहाँ गवर्नमेंट आईडी नंबर, यानी आधार नंबर जो नाम, आधार नंबर जो है, पैन नंबर जो है, या अपार आईडी जो भी आपने लगाया है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम, यहाँ पे ध्यान रखना डेट ऑफ एग्जाम फिल करना है। और इधर शिफ्ट, कौन से शिफ्ट में हो, जिस दिन आपने ये बनाया एडमिट कार्ड डाउनलोड किया वो डेट इधर फिल नहीं करना है, यहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम फिल करना, जिस दिन एग्जाम देना है। फिर इसके बाद दिखा रिमार्क बाय एनटीए, तो ये सब एनटीए करेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इतना काम करना है।
तो कुल मिलाकर के एक लाइन में समझो, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है, उस पर पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, सिग्नेचर करना है। इसके बाद बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है और शूज वगैरह जो है थोड़ा हल्का वाला और जो मजबूत ना हो, आप ऐसे समझो बहुत हल्का, जो जिसमें कुछ छुपा ना सको, ऐसे लेके जाना है। और ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना है, बॉल पेन लेके जाना है। तो ये सारी डिटेल शॉर्ट में हमने बता दिया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो। चलो सभी बच्चों को बाय बाय।